इंदौर शहर में बिना परमिशन सरकारी स्कूल में निकाह पार्टी करने का एक मामला सामने आया है। संयोगितागंज स्कूल में देर रात तक मांस मटन पार्टी चली। सुबह जब प्राचार्य स्कूल पहुंचे तो निकाह पार्टी की जानकारी मिली। प्राचार्य ने शादी की कोई अनुमति दी ही नहीं थी। इधर मामले की जानकारी लगने पर प्रिंसिपल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। तो इंदौर में एक मामला सामने आया है। प्राचार्य ने अनुमति नहीं दी शादी की, लेकिन रात के समय यहां शादी का जश्न मनाया गया। बकायदा पार्टी का भी आयोजन हुआ। और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ अखिलेश सैन इस वक्त इंदौर से लाइव जुड़ गए। अखिलेश, ये मामला जरा बताइए, क्योंकि सुबह जब पहुंचे प्राचार्य तो उन्हें पता लगा कि रात में तो यहाँ पर पार्टी हुई थी। कैसे संभव है कि प्राचार्य को भनक भी ना हो? क्योंकि अगर रात में जश्न की तैयारी यहाँ की जा रही तो बकायदा सारा सामान यहाँ आया होगा, पूरे इंतजामात दिन के समय किए गए होंगे। संभव तो है नहीं कि रात के समय ही सारे इंतजाम करे और पार्टी की शुरुआत हो गई हो। कैसे हुआ आखिर? बिल्कुल जया, निकाह किया गया है स्कूल में और शिक्षा का ये मंदिर है। और जिस प्रकार से पहले गोपाल मंदिर में शादी की बात निकलकर सामने आई थी, उसके बाद से आप कहीं ना कहीं पर जाकर जो स्कूल के प्रांगण है उसमें निकाह किया गया है और बाकायदा दावत की गई और दावत में मांस मटन मदिरा परोसी गई। प्रिंसिपल की अगर माने तो कल संडे था, यानी कि रविवार का दिन था। कल वो जब प्रिंसिपल यहाँ पर आए थे उस समय सूर्य नमस्कार होना था और सूर्य नमस्कार होने के बाद वो घर चले गए। तो उसके बाद से जो लोग आए टेंट लेकर, यहाँ पर सामान लेकर, और उसके बाद यहाँ पर शादी की गई। तो बाकायदा यहाँ पर शादी की गई है, यहीं पर खाना बनाया गया और उसके साथ ही जो तमाम जो मांस मटन है वो परोसे गए, शराब परोसी गई और यहाँ पर जो निकाह है वो भी किया गया। हालांकि पूरे शादी समारोह को लेकर प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की यहाँ पर शादी समारोह होने की जानकारी नहीं थी और जानकारी नहीं होने के साथ ही उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया था कि यहाँ पर शादी ना की जाए, क्योंकि ये स्कूल परिसर है और इसमें लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर जो गंदगी है वो भी ये लोग कर चले गए। तो इसी बात से प्रिंसिपल ने पहले भी उन्हें समझाया था कि यहाँ पर शादी ना की जाए, लेकिन लोग जब नहीं माने तो उन्होंने थाने में इसकी बाकायदा शिकायत भी की है। उनके पास एक आवेदन थाने में दिया हुआ रखा। उनका साफ तौर पर कहना कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करे और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की यहाँ पर प्रिंसिपल बात भी कर रहे हैं। कि उनका कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई जो अनुमति है वो इस ग्राउंड में शादी करने की नहीं दी थी, लेकिन बावजूद लोगों ने यहाँ पर शादी की और उसके साथ ही मांस मटन यहाँ पर परोसा गया, शराब परोसी गई और यहाँ पर एक निकाह किया गया। जया। अखिलेश, इस मामले में क्या पुलिस जांच करेगी? क्या कार्रवाई की बात कही जा रही है प्रिंसिपल की शिकायत पर? कौन थे जो लोग पहले से परमिशन मांग रहे थे, लेकिन परमिशन जब नहीं मिली तो उसके बावजूद यहाँ निकाह पार्टी का आयोजन करवा लिया गया? बिल्कुल जया, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो निकाह है वो किया गया है और जब प्रिंसिपल ने अनुमति नहीं दी तो यहाँ पर निकाह कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब यहाँ पर किसी तरह की परमिशन नहीं थी उसके बावजूद यहाँ पर शादी समारोह किया गया, पार्टी की गई, रात भर यहाँ पर डीजे बजाए गए, लेकिन उसको लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो प्रिंसिपल है वो भी नाराज है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं पर जाकर यहाँ पर ठीक है, वो पूरी गंदगी यहाँ परिसर में दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर आगे अखिलेश, वो दिखाई भी दे रही है क्योंकि लोगों के अंदर भी आक्रोश है। यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। गंदगी पूरे परिसर में बिखरी हुई नजर भी आ रही है। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये जरूर देखने वाली बात है। बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करते हैं।